नमस्कार दोस्तों, सिद्धू विनर क्लासेस की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो सेशन है हमारा साइमन कमीशन है। क्या है बेटा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन 1927 में आया था और ये आने वाला था 1929 में, लेकिन क्यों 1927 में आया, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इस बारे में हम लोग क्या करते हैं बेटा, चर्चा करते हैं। तो आइए हम पृष्ठभूमि की ओर बढ़ते हैं। पृष्ठभूमि हमारी यह है कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, तो कब आया था बेटा? 1909 में। ठीक है, इसका जो भी समीक्षा होता था 10 वर्ष पे समीक्षा होती थी। 1909 के बाद ये समीक्षा कब हुई? 1919 में हुई। और 1919 में जब हुई तो इस सुधार अधिनियम का नाम पड़ा मॉन्टेग्यू चेम्प्स सुधार अधिनियम। ठीक है, तो अगली जो समीक्षा होनी है कब होनी है? 1929 में। देखिए 1929 में समीक्षा होनी है जिसका नाम साइमन कमीशन पड़ा। लेकिन ये साइमन कमीशन 1927 में ही क्यों आ गया? क्योंकि देखिए हम इस पर चर्चा करेंगे। ब्रिटेन जिसको इंग्लैंड कहा जाता है, आज के समय में इंग्लैंड है। ब्रिटेन में उस समय चुनाव हो रहा था 1927 में। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, पीएम प्रधानमंत्री, उनका नाम था स्टैनली बाल्डविन। क्या नाम था? स्टैनली बाल्डविन। और ये एक पार्टी के सदस्य थे। पार्टी का नाम था कंजर्वेटिव पार्टी। क्या था? कंजर्वेटिव पार्टी। और ये पार्टी, इनको लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे। इनको क्या लगा कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो इनके जो विपक्ष वाली पार्टी थी उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। क्या नाम था? लेबर पार्टी। ठीक है, इसकी सरकार अगर बन जाएगी तो भारत को समर्थन क्या होगा? मिल जाएगा। इस डर से इन्होंने क्या किया कि 1929 से पहले ही चुनाव की वजह से साइमन कमीशन को उतार दिए। कब ला दिए? भारत में 1927 में। देखिए अब साइमन कमीशन की नियुक्तियां होती हैं। साइमन कमीशन जब 1927 में नियुक्ति होती है तो साइमन कमीशन का नाम पड़ता है इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, ये भारत में इसको कहा गया साइमन कमीशन के नाम से जाना गया। इसके कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे बेटा? 7 सदस्य। नियुक्ति पूछेगा कि इनकी नियुक्ति कब की गई, तो 8 नवंबर 1927 में इनकी नियुक्ति की गई। 7 सदस्यों की नियुक्ति करने वाले व्यक्ति कौन थे? लॉर्ड बर्कनहेड। लॉर्ड बर्कनहेड। और अध्यक्ष किसको बनाया गया साइमन कमीशन का? सर जॉन साइमन। ये बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए कि साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन बनाया था? सर जॉन साइमन को। ठीक है, अब इसमें पूछता है कि ये साइमन कमीशन भारत के लोगों के लिए क्यों बनाया गया? क्योंकि इनका लक्ष्य था प्रशासनिक सुधार। भारत में क्या है इस बारे में जानना और समझना। संवैधानिक अधिकार से लोगों का विकास कितना हुआ, क्या हुआ। ठीक है, एक व्यक्ति थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1927 में भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था बेटा? लॉर्ड इरविन। इन्होंने कहा था कि आप साइमन कमीशन ले आइए, लेकिन उसमें जो जितने सदस्य रहेंगे कोई भी सदस्य क्या होगा? भारतीय। देखो, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने कहा कि आप जितने भी सदस्य ले आए उसमें क्या होना चाहिए? भारतीय नहीं होना चाहिए। जब भारतीय नहीं होगा बेटा तो देखिए चुनाव जो होता है 7 सदस्यों का, इसमें से कौन कौन सदस्यों का चुनाव होता है? पहला जो सदस्य होते हैं सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन, ये सर जॉन साइमन जो होते हैं यही अध्यक्षता करते हैं किसका? साइमन कमीशन 1927 का। दूसरे होते हैं बर्नली एटली, जो कि लेबर पार्टी के क्या थे? सदस्य थे। और ये जो लेबर पार्टी थी ये भारतीयों के पक्ष में थी। तीसरा सेसिल जॉर्ज कॉन्डिगन है। चौथा है हैरी लेवी जॉन। पांचवा है बर्नोन हॉटसन। छठवां है डोनाल्ड स्टॉलिन। सातवां है जॉर्ज रिचर्ड लॉन्फ्लॉक्स। ये 7 सदस्यों की एक टीम बनी थी जो कि भारत में साइमन कमीशन को लीड कर रही थी। और ये लोग क्या किए कि भारत आए। तो भारत के पहले एग्जाम में पूछता है कि भारत के किस राज्य में आए, तो बॉम्बे शहर में आए। भारत के किस राज्य में आए बेटा? बॉम्बे शहर में आए। और बॉम्बे शहर में एग्जाम में पूछता है कि किस डेट को आए, बताओगे 3 फरवरी 1928 को बॉम्बे शहर में आते हैं। अब पूछा अलग क्वेश्चन की मद्रास से अध्यक्षता कौन कर रहा था? 1927 में मद्रास से अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर MP अंसारी।
कौन कर रहे थे बेटा? डॉक्टर MP अंसारी। और डॉक्टर MP अंसारी बोलते हैं कि साइमन कमीशन का विरोध करते हैं ये लोग झंडा दिखाकर, काला झंडा और जूते चप्पल गले में बांधकर। ये क्या कहते हैं कि साइमन कमीशन, एक लॉर्ड बर्कले हेड थे, लॉर्ड बर्कन हेड, जो कि अंग्रेज सदस्य थे, इन्होंने क्या किया था कि साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। तो भारतीयों ने क्या कहा? साइमन कमीशन वापस चले जाओ। और देखिए दिल्ली से इनको रिसीव करने वाला कोई नहीं मिला। उसके बाद ये लोग पटना जाते हैं और पटना में क्या होता है, ठीक है, साइमन कमीशन जो है ये सबसे पहले पहुंचा मुंबई में। कहाँ पहुंचा बेटा? मुंबई। तो मुंबई में इनका क्या हुआ? विरोध हुआ। फिर मुंबई के बगल वाले शहर मद्रास में भी विरोध हुआ, काला झंडा दिखाया गया, सब कुछ। और ये साइमन कमीशन वाले कहाँ गए? दिल्ली गए। दिल्ली में बताओ इनको कोई रिसीव करने वाला व्यक्ति ही नहीं मिला, न कोई अंग्रेज गया न कोई भारतीय गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि विरोध की वजह से, ठीक है। उसके बाद देखिए लखनऊ चले जाते हैं सब। साइमन कमीशन कहाँ जाता है? लखनऊ। लखनऊ जाता है तो यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत और पंडित नेहरू क्या करते हैं? इनका विरोध करते हैं साइमन कमीशन का। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते हैं बाद में, तो ये क्या करते हैं? दोनों लोग विरोध करते हैं और विरोध करते समय क्या हो जाते हैं? चोटिल हो जाते हैं। क्या होते हैं बेटा? चोटिल हो जाते हैं, ठीक है। अब जब चोटिल होंगे तो ये साइमन कमीशन वाले यहाँ भी विरोध हो गया। अब कहाँ जाएंगे? पटना। कहाँ जाएंगे? पटना। वीरों की धरती, ठीक है। वीरों की धरती कहाँ है? पटना। यहीं से ज्यादातर IAS PCS निकलते हैं, पटना से, ठीक है। तो पटना जाते हैं तो वहां पे भेंट होती है, उनकी मुलाकात होती है मौलाना मजहर उल हक से। किससे मुलाकात होती है? मौलाना मजहर उल हक से। ये क्या करते हैं? ये भी साइमन कमीशन का क्या करते हैं बेटा? विरोध कर देते हैं। क्या करते हैं? विरोध कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ से भी जब विरोध हो गया तो पहुंचते कहाँ पे हैं? लाहौर। कहाँ पहुंचते हैं? लाहौर। लाहौर एक पाकिस्तान में भी पड़ता है, एक भारत में भी पड़ता है। तो अभी तो भारत पाकिस्तान एक ही में है, ठीक है। तो पाकिस्तान वाले लाहौर ये पहुंचते हैं जो इस समय बटा हुआ है, ठीक है। तो लाहौर जब पहुंचते हैं तो लाहौर के कराची शहर कहाँ पहुंचते हैं बेटा? कराची शहर। देखो हुआ क्या कि पटना पहुंचने के बाद उल्टा ये पहले पहुंचते हैं पटना के रास्ते कलकत्ता पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? कलकत्ता। क्योंकि देखो पटना के नजदीक पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। तो कलकत्ता जाते हैं, फिर कलकत्ता से कहाँ जाते हैं बेटा? उड़ीसा जाते हैं। कहाँ जाते हैं? उड़ीसा। फिर उड़ीसा भी इनका विरोध प्रदर्शन हुआ। उड़ीसा से जाने के बाद ये कराची चले जाते हैं। कहाँ? कराची, वहीं पाकिस्तान वाला कराची। उसके बाद वहां से कहाँ जाते हैं बेटा? लाहौर। और लाहौर में भी इनको बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, ठीक है। जब विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है, क्यों बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिलता है? क्योंकि देखो ये गरम दल के नेता थे, लाल बाल पाल बताए थे ना। तो जो लाला लाजपत राय हैं ये गरम दल के नेता थे, ये प्रचंड विरोध किए, ठीक है। ऐसा विरोध था कि साइमन कमीशन की जान ले लेंगे, जो 7 कैंडिडेट थे उनकी जान ले लेंगे, ऐसा विरोध था। तो वहां पे जो ASP था, क्या था? ASP। ये ASP का नाम सैंडर्स था। क्या नाम था बेटा? सैंडर्स। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी से वार सर पे किसने किया? तो बताओगे ASP सैंडर्स ने। किसने किया? सैंडर्स, ठीक है। सैंडर्स किया। ASP देखो पद है, पुलिस का पद है, ठीक है। और सैंडर्स उस व्यक्ति का नाम है जो कि अंग्रेज है। इसने लाला लाजपत राय को एक लाठी जोर से कहाँ मार दिया? सिर पर। कहाँ मार दिया? सिर पर। और जब मार दिया बेटा तो ये देखो जब मारा तो कहते क्या है लाला लाजपत राय? लाला लाजपत राय उसी समय कहे जब लाठी लगी सिर पे, जिंदा थे, उसी समय बोले कि मेरे ऊपर किया गया लाठियों का एक एक प्रहार ब्रिटिश हुकूमत की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। उसने बोला कि देखिए हमको मत मारिए, आप मार रहे हैं, आप लोगों को महंगा पड़ेगा, ठीक है। तो कहा और 17 नवंबर 1928 को इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। देखो पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, बनेगा जो क्वेश्चन बनेगा कि लाला लाजपत राय सबसे पहले विरोध प्रदर्शन किस जगह पे किए? तो बताओगे पाकिस्तान वाले शहर में, लाहौर में। कहाँ किए?
लाहौर में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, इनके ऊपर लाठी, इनके सर पे लाठी कौन मारा कि जिससे इनकी मृत्यु हो गई? तो बताओगे एएसपी सैंडर्स, एएसपी सैंडर्स। तो जब सैंडर्स ने मारा तो 17 नवंबर 1928 को क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। अब विचार देखिए, मोतीलाल नेहरू थे, ये लाला लाजपत राय के बारे में क्या बोलते हैं? प्रिंस एमंग द पीस मेकर। ठीक है, यह क्या है? एक राजा था, एक प्रिंस था भारत का। साइमन कमीशन आया कब? 8 नवंबर 1927 को, आप लोगों को पता है। गया बेचारा 3 फरवरी 1928 को, लेकिन फिर दोबारा आ गया 1929 को। कब आ गया दोबारा? 1929 को। और गया बेचारा कब? 1930 को। और जाने के बाद ये रिपोर्ट तैयार करता है कि भारत के लोग कैसे हैं, भारत के लोग हमारे साथ व्यवहार कैसे किए, भारत में चल क्या रहा है। रिपोर्ट जमा कर दिए 27 मई 1930 को। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है कि साइमन कमीशन का विरोध कब, रिपोर्ट कब जमा हुई? तो बताओगे 27 मई 1930 को। अब आते हैं, देखो दो पक्ष था साइमन कमीशन का, एक समर्थन, एक विरोध करने वाला। समर्थन करने वाले में पार्टियां जो थी, जस्टिस पार्टी थी, यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब की थी, मुस्लिम लीग, सफी गुट। मुस्लिम लोग में 2 गुट था, एक जिन्ना वाला गुट, एक था सफी गुट। जिन्ना वाला गुट जो था, यह क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। केंद्रीय सिख संगठन था, अखिल भारतीय अछूत संगठन था। और विरोध वाले में कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मुस्लिम लीग, मैं बताया कि इसमें 2 गुट थे। जिन्ना वाला गुट जो था साइमन कमीशन का विरोधी था। मदन मोहन मालवीय जी थे, किसान मजदूर पार्टी थी, भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कांग्रेस थी, हिंदू महासभा थी। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन की सिफारिश आती है, क्या आती है? साइमन कमीशन की सिफारिश आती है। तो सिफारिश में होता क्या है कि साइमन कमीशन बोलता है कि प्रत्येक 10 वर्षीय समीक्षा समाप्त होगी, जो 1909 से शुरू हुई थी बैठक, 1919 में, फिर 1929 में। अब क्या होगी ये बैठक? क्या होगी? समीक्षा समाप्त होती है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके, ठीक है, और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। तीसरा है वर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए। वर्मा को क्या किया जाए? भारत से अलग करने की मांग करती है। अल्पसंख्यक वर्ग का विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि अल्पसंख्यक भारत में जो कम है उनके साथ अन्याय किया जाता है, तो इनको क्या किया जाए? विशेष ध्यान दिया जाए। और देखो 5वां क्या होता है? केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं किया जाए। ठीक है। 6वां होता है मताधिकार की छूट दिया जाए। 2.5% ही लोग मत का प्रयोग करते हैं भारत में, इसको बढ़ा के कितना कर दिया जाए? 12.5% मताधिकार का क्या किया जाए बेटा? प्रयोग किया जाए। और देखिए क्या मांग होती है? उड़ीसा और सिंध को अलग राज्य का क्या किया जाए? दर्जा दे दिया जाए। ठीक है, ये हमारा साइमन कमीशन क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अब अगला जो चैप्टर है, अगला सेशन हमारा जो है बेटा क्या है? नेहरू रिपोर्ट। क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928। देखिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में होता क्या है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसकी पृष्ठभूमि ये है बेटा कि साइमन कमीशन की अनुशंसा कौन करता है बेटा? लॉर्ड बर्कनहेड। कौन करता है? लॉर्ड बर्कनहेड। इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति क्या की जाती है? और ये भारत के क्या रहे? राज्य सचिव रहे। क्या रहे? राज्य सचिव। तो कांग्रेस के नेता नाराज हो जाते हैं। कांग्रेस के नेता क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं। और कांग्रेस के नेता नाराज होने वाले प्रमुख जो नेता थे मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और लॉर्ड बर्कनहेड को मोतीलाल नेहरू चुनौती देते हैं। क्या देते हैं बेटा? चुनौती। और जब चुनौती देते हैं तो लॉर्ड बर्कनहेड कहते हैं कि हमको देखने से पहले आप क्या देखिए, एक ऐसा संविधान का निर्माण करो जो भारत के सभी राजनीतिक दलों को क्या हो? मंजूर हो। ठीक है।